विदुते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्याचे श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्याचे श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्याचे श्री विमल सागर महाराज की, परम पूज्याचे श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की, परम पूज्याचे खूब सुंदर सागर महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जनवाणी माता की, हरिका सुनैमती माता की जय, हरिका संघ की जय। हम सब जिन शासन रूपी कल्पवृक्ष की छांव में विराज रहे हैं और यह जिन देशना जो कि सदा से हमारा उपकार कर रही है, आज भी उस देशना को हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी की कृपा से सुन रहे हैं। हमारे जीवन में कई सारे संकट आते हैं और जो सारे संकटों में भी एक बड़ के पेड़ की तरह खड़ा रहता है, कहाँ? जिन शासन में। वही सम्यक दृष्टि आगे जाकर के सारा वैभव प्राप्त कर लेता है, जिसकी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अपनी बात चल रही है सम्यक दर्शन की, और शिष्य का प्रत्यक्ष प्रश्न वहीं खड़ा हुआ है। कहाँ पर खड़ा है? वहीं पर खड़ा हुआ है। शिष्य अब भी पूछ रहा है कि क्या मिलता है सम्यक दर्शन से? क्या मिलता है जरा बताइए। आपने कह दिया कि स्वर्ग मिलता है, तो स्वर्ग तो मैं नहीं जानता, स्वर्ग क्या चीज होती है, वहां पर क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा। तो आप ये तो बताइए कि स्वर्ग में जाता है तो एक सम्यक दृष्टि जीव, उसको स्वर्ग में क्या मिलता है, ये प्रश्न। ठीक है, तो अब इस प्रश्न का उत्तर गुरुदेव दे रहे हैं और बता रहे हैं कि एक सम्यक दृष्टि जीव को स्वर्ग में क्या मिलता है। देखिए गाथा नंबर 37। अष्टगुण पुष्टि दुष्टां दृष्टि विशिष्टाः प्रकृति शोभा दुष्टाः अम्रापसरसां प्रविशति चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ताः स्वर्गे। अष्टगुण पुष्टि तुष्टाः दृष्टि विशिष्टाः प्रकृष्ट शोभा दुष्टाः अम्रापसरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ताः स्वर्गे। स्वर्ग में जिनेन्द्र भक्ता यानी जिनेन्द्र भक्त दृष्टि विशिष्टा, दृष्टि से विशिष्ट, मतलब सम्यक दर्शन के कई नाम आए थे। पीछे आया था दर्शन पूजा, अब यहाँ पर क्या आया? सम्यक दर्शन का नाम दृष्टि विशिष्टा, जिनकी दृष्टि विशिष्ट हो गई। कैसे विशिष्ट हो गई? अब यह क्या है भाई? एक सामान्य व्यक्ति है, वह क्या करेगा? झाड़ू है, इससे साधु क्या करते हैं? स्थान की सफाई करते हैं। कौन करेगा? जो लोग जिन धर्म को नहीं जानते वे क्या कहेंगे? ये क्या है? झाड़ू। वो सही कह रहे हैं क्या? क्या धूल इससे साफ करते हैं क्या? नहीं। जो मुनिराज आरिका आदि पीछे से मार्जन करते हैं तो वो धूल साफ नहीं करते, वो क्या करते हैं? वो तो जीवों की रक्षा के लिए इसको घुमाते, धूल साफ करने के लिए नहीं घुमाते। लेकिन उसने क्या देखा? वह देख रहा है कि इन्होंने क्या किया? मार्जन करते हुए देखा। किसने? हाँ, किसी दूसरे जीव ने, जिसको जिन धर्म का ज्ञान नहीं है, उसने
उसने पीछे से मार्जन करते हुए किसी मुनि और आयिका को देखा। तो उससे पूछा कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, ये साधु क्या कर रहे हैं। तो वह कहता है यह झाड़ू है, झाड़ू से वो धूल को हटा रहे हैं, ये उसने कहा। और अब उसने दूसरे व्यक्ति ने भी क्रिया देखी, जो कि जिन शासन को जानता है, उसने भी देखा कि माता जी और महाराज जी पीछे से मार्जन कर रहे। अब वो क्या कहेगा, वह यह कहेगा कि माता जी पीछे से जीवों की रक्षा का उपाय। कितना अंतर आ गया। देखने वाले दोनों एक ही चीज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, दोनों ने पीछे से मार्जन करते हुए ही देखा, और कुछ देखा क्या। लेकिन देखिए दोनों के समझने में कितना अंतर आ गया। एक रोटी है, उसको एक मिथ्यात्व सहित जीव भी क्या कहेगा बताइए, रोटी ही कहेगा। ये तो मैं सुनना चाहती हूँ आपको। और एक सम्यक दृष्टि जीव भी क्या कहेगा, रोटी ही कहेगा, उसको दूसरी चीज थोड़ी कहेगा। जो लोक में प्रसिद्ध है उसको रोटी कहेगा। लेकिन अंतर क्या आ जाएगा कि वह क्या समझेगा, यह मेरे लिए जीवन से ज्यादा कीमती है, इसके बिना मैं जिंदा। कौन सोचेगा, लेकिन हम क्या सोचेंगे, जो कि सम्यक दृष्टि वह सोचेगा कि अगर मेरा पुण्य होगा तो क्या होगा, यह रोटी मुझे प्राप्त रहेगी, ठीक है। और यह रोटी मेरी क्षुधा को मिटाने के लिए है, और किसी चीज के लिए नहीं है। मैं रुखाने के लिए जीता हूँ ऐसा नहीं है। एक मिथ्या दृष्टि जीव भी रोटी को खाने के लिए जीता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव काय के लिए जीता है, जीने के लिए खाता है। ठीक है, फर्क पड़ गया, समझ में आया। सम्यक दृष्टि जीने के लिए खा रहा है और वो खाने के लिए ही, फर्क समझ में आया। बहुत बड़ा अंतर है। वह तो यही सोच रहा है पंचेंद्रिय के विषय को मिलते रहे और जब तक मिलते रहेंगे तभी तक मेरा जीवन है। यदि किसी दिन उसको रोटी नहीं मिली तो वो क्या सोचेगा, अब जीना बेकार है। क्या सोचेगा, अब जीना बेकार है। ना दो रोटी मिल रही है, ना कपड़ा मिल रहा है, ना मकान मिल रहा है, इससे तो मरना ही अच्छा। वो कौन सोचेगा। लेकिन अब एक सम्यक दृष्टि भी है, तो वह क्या सोचेगा, यदि वह गरीब है, उसके घर में भी रोटी नहीं है, क्या सोचेगा कि कोई बात नहीं, मेरे किसी पाप कर्म का उदय है, सो आज मेरे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। मेरे किसी पुरुषार्थ में कमी है जो आज नहीं, कल मैं और मेहनत करूंगा और कल मुझको कुछ ना कुछ साधन की व्यवस्था हो जाएगी। तो मेरे पुरुषार्थ में कमी है, पिछले भाव में भी मेरी कमी थी, अब भी मेरी कमी है, मेरे पुण्य में कमी है। तो वो क्या सोचेगा, वह पुरुषार्थ करने का प्रयास करेगा। और वह दूसरा क्या सोचेगा, वह सोचेगा कि मेरा जीवन खत्म हो गया। लेकिन वह सम्यक दृष्टि ये नहीं सोचेगा कि मेरे जीवन का सौंदर्य रोटी से नहीं है, मेरे जीवन का सौंदर्य तो किससे है, सम्यक दर्शन से है, जिनेंद्र भक्ति से। ये अंतर हो जाता है। चीज एक ही है, लेकिन उसके बीचों में नजरिया दोनों का अलग अलग। तो अब इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि उसकी दृष्टि विशिष्ट हो गई है। जो सामान्य लोग देख रहे हैं वह नहीं देख रहा। सामान्य लोग जिसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, अब लिखा होता है क्या कहते हैं, जीवन की एक बूंद पानी, 2 बूंद पानी जीवन के लिए, देखिए 2 बूंद जिंदगी की कहते हैं। तो क्या वो वास्तव में 2 बूंद जिंदगी की है, नहीं है। वह सिर्फ जीने का एक उपाय है आपके लिए। ये ठीक है कि पानी के बिना जिया नहीं जा सकता, लेकिन पानी के लिए ही जिएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा।
केवल पानी के लिए ही हमको जीना है तो क्या हो जाएगा? हमारा पूरा लक्ष्य क्या हो गया? सिर्फ भोजन और पानी और कुछ भी लक्ष्य नहीं। तो हमारा लक्ष्य तो भोजन पानी नहीं है ना भाई। हमारा लक्ष्य तो जिनेंद्र भगवान के चरणों में अपनी भक्ति करना है। जिन शासन में मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य हुआ करता है, खाने के लिए लक्ष्य नहीं हुआ करता। समझ में आएगा? खाने के लिए लक्ष्य यदि हम बना लेंगे कि भोजन पानी करना और विषय भोगों को भोगना हमारा लक्ष्य बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सी बाधा हो जाएगी? बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न, क्योंकि अनादिकाल से इन विषय भोगों को भोगते रहे, आज तक तृप्ति किसी की भी नहीं। एक भी व्यक्ति तृप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। तो फिर वह शिष्य ने प्रश्न किया कि स्वर्ग में वे सम्यक दृष्टि जीव कैसे रहते हैं? तो उसका जवाब दे रहे हैं। क्या करते हैं वो? दृष्टि विशिष्टा मतलब सम्यक दर्शन से सहित, प्रकृष्ट शोभा युक्ता, विशेष प्रकार की शोभा से युक्त। किससे युक्त होते हैं? विशेष प्रकार की शोभा से युक्त होते हैं। और क्या और कैसे होते हैं? अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, 8 गुणों से सहित होते हैं। 8 गुण मतलब क्या है भाई? 8 प्रकार की जो रिद्धियां होती है, यहाँ पर उनकी बात चल रही है। 8 प्रकार की कौन सी रिद्धियां होती हैं? आपको पता है, आप पढ़ते हैं रोज नित्या प्रथम साधन पढ़ते हैं ना? क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहली रिद्धि कौन सी? अणिमा रिद्धि। अणिमा रिद्धि का मतलब क्या है? अणिमा रिद्धि का मतलब ये है अणु से बनकर बनी है जो रिद्धि, जिसमें शरीर इतना छोटा हो जाता है कि वह बहुत छोटे से छिद्र में से भी निकल जाता है। इतना छोटा शरीर हो जाता है। अणु प्रमाण शरीर भी बन सकता है उनका। किनका? देवों का। देवों में यह रिद्धि होती है कि वे चाहें तो अणु प्रमाण शरीर को बना करके इस छोटे से, जैसे ये छिद्र दिख रहा है ना आपको शटर में से, इस छोटे से छिद्र में से भी वो बाहर निकल करके बाहर आ जाएंगे। और जैसे दरवाजा में क्या होती है, नीचे से थोड़ी थोड़ी संद होती है, तो उस झिरी में से भी वो अंदर आ जाएंगे। इतना ज्यादा, इतना छोटा शरीर बना लेते हैं। कौन सी रिद्धि होती है? अणिमा। उसके बाद कौन सी रिद्धि है? महिमा रिद्धि। अणिमा रिद्धि के बाद है महिमा रिद्धि। महिमा रिद्धि में क्या होता है? बड़े से बड़ा शरीर बना लेते हैं। महिमा मतलब बहुत सारा बड़ा। कितना? अणु, पहले तो लघिमा से अनुरूप कर लिया, फिर सुमेरु पर्वत के बराबर का शरीर। अब ऐरावत हाथी जो होता है 1 लाख योजन का बना लेता है अपना शरीर, जो कि आदियोगी जाति के देव होते हैं। तो ऐरावत हाथी कितना बड़ा बनाते हैं? 1 लाख योजन का शरीर बना लेता। कितना बड़ा शरीर हो गया। और उस पे 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती हैं उस हाथी की सूंड के ऊपर। हाथी के ऊपर नहीं, केवल सूंड के ऊपर। सूंड में भी क्या होता है? तालाब रहते हैं। तालाब में कमलिनी, कमलिनी में कमल, और कमल के एक एक पत्ते पर 27 करोड़ पत्ते हो जाते हैं। उन 27 करोड़ पत्तों पर एक एक पत्ते पर एक एक अप्सरा नृत्य करती है। तो 27 करोड़ अप्सरा केवल सूंड के ऊपर। हाथी को छोड़ दो, सूंड इतनी बड़ी। तो इसको समझो, ये सब काय से? विक्रिया से ही संभव होता है। तो विक्रिया से ऐसा सब संभव हो जाता है। तो अपने को यह समझना है कि महिमा रिद्धि का मतलब क्या है। तो देवों में इतनी शक्ति, आदियोगी जाति के देव तो बहुत नीची क्वालिटी के हैं, तो भी वो 1 लाख योजन प्रमाण शरीर को बना लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो अब अरिमा दूसरी कौन सी हो गई? महिमा हो गई। उसके बाद लघिमा रिद्धि। तीसरी रिद्धि कौन सी है? लघिमा रिद्धि का अर्थ क्या है? लघिमा रिद्धि का मतलब यह है कि जिससे लघु शरीर बना लेना, हल्का शरीर।
लघु लघु का एक अर्थ हल्का भी होता है, तो उसमें हल्का शरीर हो जाता है। इतना शरीर हल्का हो जाता है जैसे रुई होती है, रुई एकदम से हल्की होकर के उड़ जाती है, इतना हल्का शरीर वो बना लेते हैं। कौन? लघिमा रिद्धि। कहीं तो भारी बना लेते, महिमा में तो सुमेरु पर्वत जितना भारी बना लेते, लेकिन लघिमा में जैसा हवा के जैसा हल्का शरीर बना लेते हैं और कहीं भी उड़ करके चले जाते हैं। किसकी प्रताप से? लघिमा रिद्धि, इतना हल्का शरीर हो जाता है। उसके बाद कौन सी रिद्धि है? प्राकम। गरिमा। हाँ, गरिमा रिद्धि देंगे। गरिमा रिद्धि में इसमें तो हल्का बनाते हैं और गरिमा रिद्धि में भारी बना लेते हैं। ठीक है, लघिमा में शरीर को हल्का बना लेते हैं और गरिमा रिद्धि में शरीर को भारी बना लेते हैं। इतना भारी बना लेते हैं कि सब लोग भी चाहे उठाना तो उठा नहीं पाते, ऐसा उसमें गरिमा रिद्धि में होता है। उसके बाद है प्राकाम्य रिद्धि। प्राकाम्य रिद्धि का अर्थ क्या है? प्राकाम्य रिद्धि का अर्थ है पृथ्वी पर जल की तरह गमन किया जा सकता है और जल पर पृथ्वी की तरह गमन किया जा सकता है। ये प्राकाम्य रिद्धि की विशेषता है। क्या मतलब? पृथ्वी अगर कहीं पर है तो उसमें कैसे गमन करेंगे? जैसे जल है, और जल है कहीं पर तो उस पर पृथ्वी की तरह गमन कर सकते हैं, पानी में डूब नहीं सकते। तो यह उस रिद्धि की विशेषता है। और यदि वे जल में गमन भी करेंगे तो जलकाई जीवों को क्षति अधर गमन होगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि यह प्राकाम्य रिद्धि है जिसमें इस तरह से गमन होता है। और अब ये किसकी, देखो कितनी रिद्धियां प्राप्त हो रही, किससे हो रही है? सम्यक दर्शन के प्रभाव से ये रिद्धियां प्राप्त हो रही। उसके बाद कौन सी रिद्धि है बताओ? है प्राप्ति रिद्धि। प्राप्ति रिद्धि का अर्थ क्या है? प्राप्ति रिद्धि का मतलब यह है कि आप यहाँ पर बैठे, ठीक है, यहाँ पर बैठे बैठे आपकी इच्छा हुई कि हम जाकर के कहाँ पर दर्शन करें। कहाँ दर्शन करना है भैया बताओ? विदेश क्षेत्र। ठीक, विदेश क्षेत्र में दर्शन करें, ऐसी भावना हो गई तो अपने को क्या किया? अपन ने अपने हाथ इतने बना लिए, वो जाकर के हाथ वहां पर छू करके भगवान को चरणों का स्पर्श करके यहाँ पर, ये क्या हो गया? ये प्राप्ति रिद्धि। दूर स्थित पदार्थ को भी प्राप्त कर लेना, यहाँ पर बैठे बैठे, ये कौन सी रिद्धि हो गई? प्राप्ति। इसको क्या कहेंगे? प्राप्ति रिद्धि। उसके बाद एक ईशत। ईशत मतलब जहाँ जाए वहां पर सबके स्वामी बन जाना, सब लोग अपना स्वामी मान ले, इस रिद्धि को कहते हैं ईशत, यानी ईश्वरत्व। सब जगह जाकर के सबका नेतृत्व करना, सबका स्वामी बन जाना। ये कैसे होता है? पुण्य के प्रभाव से, कि जहाँ जाते हैं, अब देखो श्रीपाल के बारे में आता है कि नहीं, उसने पिछले गांव में सिद्ध चक्र का व्रत किया था, तो अब जहाँ जाते थे इतने सारे राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। ये कैसे होता है? ईशत्व रिद्धि के कारण। उसके बाद है वशित्व। वशित्व रिद्धि कैसी होती? कैसी होती भाई? वशीकरण हो जाता है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना पड़ता, आप तो बड़ी मेहनत करोगे, कहीं मंत्र तंत्र वाले के पास में जाओगे, फिर धागा वागा लेकर के आओगे, फिर बांधोगे, कहीं कोई मंत्र होगा, मंत्र की साधना करोगे, तब जाकर के कोई वश में होगा। और फिर भी वो कब तक वश में होगा? जब तक उसका प्रभाव रहेगा, उसके बाद वो वशीभूत नहीं होगा। कुछ डाल के पिलाते, बहुत तरीके हैं करने के, मगर उसके बाद अपना ही जीवन परेशान हो जाता है, इसलिए ऐसा करना योग्य नहीं है, बता रहे। तो अब वशित्व का अर्थ क्या है? सामने वाले को अपने वश में कर लेना। तो उसके लिए तो वशित्व वहां पर करना नहीं पड़ता, अपने आप जहां पर ही जिस स्वर्ग में इनका जन्म हो गया, पूरा परिकर सब लोग इनके वशीभूत ही रहते। कोई भी ऐसा नहीं है कि आज्ञा के
विपरीत काम करें, सब उनके वश में सहज ही आ जाते हैं। तो इसको कौन सा कहते हैं? वशिष्ठ वृत्ति, जिससे सब वशीकरण, सब पर वशीकरण हो जाता है, सब उनके अनुसार ही चलते हैं, उनके पीछे पीछे ही चलते हैं। तो ये हो गया वशिष्ठ। और एक रीति और रह गई है काम रूपित। काम रूपित रीति, इसका अर्थ क्या है? अनेक प्रकार के इच्छित रूप बनाना। जैसे अब कोई चाहे, कोई देवता ये चाहे कि हम अशोक जी जैसे बन के बैठ जाए, क्या होगा? वो बैठ जाए। वो वैसा चाहेंगे तो वैसा बिल्कुल सेम रूप बना लेते, जैसा सामने वाले का देखा उस रिद्धि से कल्पना की ऐसा रूप बना दो, वैसा ही सेम रूप बना करके बैठ गए। अब इनकी यहाँ पर बैठी है श्रीमती जी, अब वो ये सोचे अभी इनके घर पे ऐसे नकली अशोक जी बैठ जाए तो क्या होगा? वो सोचेंगे क्या हो रहा है, मैंने तो प्रवचन के लिए भेजा, बीच में क्यों आ गए भाई, क्या बात हो गई है? परेशान हो जाएंगे कि अभी मैंने तो रोज तो प्रवचन सुन के आते, आज बीच में क्या बात हो गई, क्यों आ गए, पूछेंगी। तो ऐसे ही जिसका भी रूप बनाना हो उसका रूप बना सकते हैं। ऐसी रिद्धियों का कई जगह प्रयोग किया है लोगों। काय में आया? सुग्रीव के, हाँ, सुग्रीव के टाइम पर भी वो तो विद्याधर था, विद्याओं के द्वारा भी ऐसे प्रयोग किए जाते हैं कि सुग्रीव था और दूसरा था, क्या नाम था उसका? साहसगति विद्याधर था, तो वह सुग्रीव जैसा रूप बना करके महल में प्रवेश कर गए। अब क्या हुआ? अब उसके मंत्रियों को पता चला कि ये तो सुग्रीव, बाहर से सुग्रीव आया, अब वो उसके महल में चला गया। अब बाहर से सब सुग्रीव आया तो उन्होंने, मंत्रियों ने, सेनापति ने देखा ये तो दो सुग्रीव है, तो उन्होंने कहा कि अब सुतारा के पास में कोई भी जाएगा, जब तक ये दो सुग्रीव कौन सा असली है, जब तक यह निर्णय नहीं होता तब तक सुतारा के अंतपुर में कोई भी नहीं जाएगा, और अगर कोई प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसको वहीं मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका शील सुरक्षित रहे। पता नहीं कौन सा असली है, पता ही नहीं चल रहा किसको कौन जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ? तो दोनों सुग्रीवों को कहाँ बाहर रख दिया, कोई भी महल में, अंतपुर में प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा निर्णय बना दिया। तो इस तरह से भी क्या हो जाता है, और भी कथाएं उसमें भी आती है एक कथा, प्रद्युम्न चरित्र। प्रद्युम्न चरित्र में भी क्या होता है कि कृष्ण चाहते हैं कि सत्यभामा से श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ देव आकर के सत्यभामा से श्रेष्ठ पुत्र रत्न के रूप में उत्पन्न हो। ऐसी भावना कृष्ण की होती है कि यह देव तो सत्यभामा के लिए देव पुत्र रत्न बने, ऐसी भावना होती है इसकी, कृष्ण की। तो उसमें बीच में रुक्मणी कहती है कि जामवंती पर श्री कृष्ण कोई रुष्ट रहते तो उसको प्रसाद मिलना चाहिए। तो ऐसा करके वह जामवंती को अंगूठी पहना देती है। उस अंगूठी को पहनते ही जैसा रूप चाहो वैसा बन जाता है। तो उसमें तो क्या होता है, विद्याओं में तो अंगूठी आदि पहनना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो स्वाभाविक रूप से रूप बन जाता है। तो उसमें क्या होता है, फिर जामवती को सत्यभामा का रूप बनाकर श्री कृष्ण के पास में भेज देते। तो श्री कृष्ण क्या समझते हैं, यह सत्यभामा ही आई है। तो इस तरह से रूप बदलने के लिए भी विद्याधरों में अंगूठी का प्रयोग होता है, ठीक है। और वहां पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी अंगूठी का प्रयोग करने की जरूरत नहीं, बस वह चिंतन करते हैं कि मुझे इसके जैसा रूप चाहिए। जैसा चिंतन किया तुरंत वैसा ही रूप बन गया। तो इसीलिए तो देखो ना, कोई तोते का रूप बना करके, वो कहानी सुनाई थी लड़की ने, तोता तोती आए थे, तोता तोती आए थे, वो भी रूप बना, कोई जानवर का रूप बना करके बैठ जाता है, कभी सर्प का, कभी कुत्ते का। जैसा चाहते हैं वैसा रूप देवता घर के आ सकते हैं। ये कौन सी विधि से? सकाम रूपी। तो इस प्रकार से यह पूरी 8 विधियां किसको मिलती हैं?
सम्यक दृष्टि जीव को ही 8 विद्या प्राप्त होती हैं। कहाँ पर? स्वर्ग। और अन्य को भी यदि मिल जाए तो जो शोभा और जो विशेषता सम्यक दृष्टि वाली विद्याओं में है, अन्य में उतनी विशेषता और शोभा नहीं होगी। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि 8 गुणों से संतुष्ट हो गए, 8 विद्या उनको प्राप्त हो गई, और क्या मिल गया? बहुत सारी विशेष शोभा से युक्त हो गए। और अमराप सरसाम परिषद, वह सभा में रहते, उनकी बहुत बड़ी सभा होती है। और क्या होता है? बहुत सारी देवांगनाएं उनको मिलती है। कहाँ पर? स्वर्ग में। और वो आपस में लड़ती नहीं। तो आप सोचो, एक देव की मिनिमम 32 तो होती है। तो इसलिए आप मत सोच लेना कि वो लड़ती हुई, वो लड़ती नहीं है, वो शांत प्रकृति की होती है, ऐसी नहीं होती है। जैसे हम यहाँ पर 32 मिल जाए तो क्या होगे? परेशान हो जाओगे। कैसे करोगे? 32 के इतने 32 पुत्र भी हुए तो उसको कौन खिलाएगा? कैसे खाएंगे? व्यवस्था मुश्किल पड़ जाएगा, है ना। वहाँ पे तो किसी को रोटी बनाना नहीं है, कमाना नहीं है, बाजार में जाओ तो वहाँ 32 मिल जाए, 32,000 कोई परेशानी नहीं। वहाँ तो सब अमृत पी के रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर 32 हो जाए पुत्र तो क्या करो? इतनी परेशानी है। तो यहाँ पर परेशानी है, इसलिए यहाँ पर इतने नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि वे जिनेंद्र भगवान के भक्त जो होते हैं वो वहां पर जाकर के और ज्यादा सम्यक दर्शन में विशेष बन जाते हैं। ये क्या? ये वहां पर विशेषता बताई है कि एक सम्यक दर्शी जीव यदि स्वर्ग में जाता है तो उसको क्या क्या प्राप्त होगा। अब अगला प्रश्न कर दिया किसने? जो भव्य जीव है, आचार्य समंतभद्र स्वामी के पास में बैठा है, उसने अगला प्रश्न कर दिया कि ठीक है, मुझे ये समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि यदि सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में जाएगा तो वहां पर यह प्राप्त होगा। लेकिन अब आप ये बताइए कि जैसे ये तो समझ में आ गया, मनुष्य और त्रियंश मर करके कहाँ जाएंगे भाई? मनुष्य और त्रियंश जिनने कोई आयु का बंध नहीं किया, कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में ही जाएंगे। जिन्होंने आयु का बंध किया होगा वो ही इधर उधर जाएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। तो अपन तो यही भावना बातें, यहाँ सब करतापुर के लोग सब स्वर्ग में जाएं और कहीं भी ना जाए, है ना। तो अब क्या होगा कि सब दीक्षा लेंगे। आप लोग तो फिक्स हो गया, सब दीक्षा लोगे तो दीक्षा लेके तो स्वर्ग में ही जाते हैं। तो आप सब स्वर्ग में जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात यह चल रही है कि वह कह रहा है कि हे गुरुदेव, शिष्य क्या कह रहा है? हे गुरुदेव, यह बात तो समझ में आ गई कि मनुष्य और त्रियंश सम्यक दर्शन से सहित होकर स्वर्ग में जाते, लेकिन वह स्वर्ग से भी तो नीचे आएंगे। तो नीचे आएंगे तब क्या होगा? ये तो आपने बता दिया, मनुष्य और त्रियंश मर के स्वर्ग में, वो हमारी समझ में आ। लेकिन ये बताइए, अब वह स्वर्ग से नीचे आएंगे, क्योंकि स्वर्ग में भी हमेशा तो नहीं रह सकते। ये आप इसमें बताया है चिर रमनता, बहुत लंबे काल तक रहते। सागर बहुत लंबा है और पल्य भी बहुत लंबा है। आपकी यहाँ की आयु है वो बूंद भर भी नहीं है। सागर के आगे इतनी बड़ी सागर की आयु होती है। तो उन सागरों पर्यंत, चिरम का अर्थ क्या है? बहुत लंबे काल तक वे रहते। स्वर्ग की आयु सागरों पर्यंत है। सागर का प्रमाण भी कितना है? बहुत बड़ा। वो गड्ढा होता है, कैसा? एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, और उस गड्ढे में मेढ़े के बाल, कितने बड़े बाल, जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, ऐसे बालों से उसको ठसाठस भरो। कैसा? कितना ठसाठस? जिसके ऊपर से हाथी निकल जाए, ऐसे इतना टाइट भरना है। और भरने के बाद फिर हर 100 वर्ष में एक एक बाल निकालो, ऐसी व्यवस्था है। और फिर भी जब वह गड्ढा खाली हो जाए तब फिर क्या होता है? एक व्यवहार पल्य
और फिर उसके बाद जो असली पल्ले बताया है वो तो उससे भी बड़ा है। और फिर कितने कोड़ा कोड़ी अध्या पल्लों का एक सागर। तो इतना बड़ा प्रमाण है किसका? सागर का, कि हम उसको अनकाउंटेबल है, उसकी कोई संख्या नहीं हो सकती। तो उतने दिन तक इन्होंने क्या किया? स्वर्ग में अपना काल व्यापन किया। अब उसके बाद वे वहां से च्युत हो रहे। तो अब ये बताइए वे वहां से च्युत होकर के कहाँ जाएंगे? शिष्य बहुत समझदार बैठा है वासुदेव के सामने, क्या कह रहा है? वहां से अब च्युत हो गए और मोक्ष तो होना नहीं है देव पर्याय से, तो अब क्या करेंगे? अब वो कहाँ आएंगे और उनको यहाँ पे क्या मिलेगा? यानी पूरा बंदोबस्त बता दो भाई। हम अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करें तो पूरी व्यवस्था बता दो। ऐसा नहीं हो कि बाद में कोई परेशानी है। जैसे अपन कहीं जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो भैया इसकी वारंटी क्या है, इसकी गारंटी क्या है, कितने समय तक रहेगा, इसका मेथड क्या है, कैसे रखना, सारी मेथड सीख के आते हैं ना मशीन की, कि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो इसी तरह से वो भी सारा प्रोसीजर सीख रहा। जब कोई कन्या अपने दूसरी जगह विवाह करती है तो वो सब पूछती है सास कैसी है, सास का नेचर कैसा है भाई, उसके साथ में रहना पड़ेगा, कैसे रहूंगी, सास का नेचर कैसा है, और ननद कोई कुंवारी तो नहीं है, सब पूछती हो। ऐसे थोड़ी आ जाती, ननद कुंवारी तो नहीं है और शादीशुदा है तो नेचर वगैरह सही है कि नहीं, पास में शादी हुई है कि दूर हुई है, तो बार बार घर में आ जाए तो आफत हो जाए। सारा पहले से पता करके ही शादी होती, ऐसे नहीं होती, क्योंकि उसके पास 100 ऑप्शन है। एक कन्या के पास 100 ऑप्शन है आज की डेट में, तो वो कितना बहुत ज्यादा देखेगी तब करेगी, ऐसे थोड़ी कर लेगी। तो ऐसे ही जैसे आप संसार के मार्ग में देख रहे तो भैया मोक्ष के मार्ग में भी तो परीक्षा करेगा कि हमें स्वर्ग मिल गया, वहां पर फिर वहां से वापस नीचे आएंगे तो ऐसा नहीं हो कुछ भी नहीं मिले। तो पहले जैसे आप कहाँ जाते हो, बाहर जाते हो कहीं पर घूमने के लिए, क्या करते हो? टिफिन में लड्डू पैक करके घर पे भी रख के जाते हो, क्योंकि घर पे भी 1-2 लोग कोई रह जाए तो भैया आधे लड्डू तो घर में रख दिए डब्बा भर, आधे साथ में लेके जाए, और इसलिए भी रख देते कि भैया बाद में लेट आए तो लड्डू खा लेंगे, जल्दी रात होने लगी कुछ हुआ तो वो आधे लड्डू तो घर में टिफिन में रखे, वापिस आएंगे तब खाएंगे, आधे लड्डू साथ में ले जा रहे। तो क्या होता है? दोनों प्रकार की व्यवस्था, कि यदि जल्दी यदि घर में आए और टाइम ज्यादा हो गया, रात होने लगी, तो वही लड्डू खा के पानी तो कम से कम पी लेंगे, तो घर में भी आधा नाश्ता घर में रख के जाएंगे और आधा नाश्ता बांध करके लेके जाएंगे। और फिर वहां पर क्या हुआ, महाराज जी के पास में पहुंचे तो महाराज जी ने कहा अरे ये भक्तगण आए, इनको भोजन करा दो। क्या होगा? भोजन कर लेंगे और लड्डू बांध करके आगे कहीं देखेंगे, वहां पर गलत तो नहीं बोल रहे हैं। अब यहाँ पर महाराज जी ने कह दिया है आचार्य ने, भैया यहाँ भोजन कर लो, यहाँ पर कर लो आराम से, अभी लड्डू तो अपने चल जाएंगे 2-3 दिन, तो अपन बाद में तीर्थ यात्रा में देखेंगे, बीच में कहीं जरूरत पड़ेगी तो अपने लड्डू, भले वो लड्डू बच के वापिस आ जाए। तो ऐसी व्यवस्था। अब वो शिष्य कह रहा है कि भैया देखो आप कह दो सम्यक दर्शन है, आप कह दो सम्यक दर्शन है, तो बता दिया आपने, हाँ स्वर्ग में क्या क्या मिलेगा, 8 विद्या मिलेंगी, अच्छी देवांगनाएं मिलेंगी और अमृत मिलेगा, कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम हमेशा तो वहां नहीं रह सकते, जब हमारी सागरों पर्यंत आयु पूरी हो गई और हम नीचे आए तो नीचे क्या मिलेगा ये भी पता दो, क्योंकि हम घर पे लड्डू रख के गए भाई, तो अब हमारे को वहाँ के घर के भी तो लड्डू पता चले, ऐसा नहीं हो कि हम बाद में नीचे आए हमें कुछ नहीं मिले। तो उसका जवाब आचार्य परमेश जी दे रहे हैं कि नीचे आके क्या क्या मिलेगा। नवनिधि सप्तद्वय रत्ना, दीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रम्,
वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशा छत्रमौलिशेखर चरणा नवनिधि सप्तद्वय रत्ना धीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशा छत्रमौलिशेखरे चरणा। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि आप देव सम्यक दर्शन पूर्वक देव में रहे, स्वर्ग में रहे, अब नीचे आ रहे हैं तो नीचे क्या मिलेगा? नीचे भी जो आते हैं तो वे चक्रवर्ती पद को प्राप्त कर सकते हैं। चक्रवर्ती पद में क्या आता है? 9 प्रकार की निधियां होती हैं। और क्या होता है? 14 रत्न होते हैं। सप्तद्वय मतलब 14 रत्न। सप्तद्वय डबल कर दो 7, तो कितने हो जाएंगे? 14। 14 रत्न, रत्नों का स्वामी होता, ठीक है। और सर्वभूमि पतयश्च चक्र, सारी भूमि कितनी हुई? 6 खंड होते हैं, तो 6 खंड होते हैं। उन 6 खंडों का अधिपति बन जाता है। कौन से 6 खंड होते हैं बताओ? 5 मेघखंड और 1 आर्यखंड। पूरी पृथ्वी का स्वामी हो जाता है कौन? चक्रवर्ती। तो अब इसको अपने को समझना है। और क्या होता है? वो समस्त राजा उनके नीचे रहते हैं। कितने राजा रहते हैं? 32,000 राजा रहते हैं। किसके नीचे? चक्रवर्ती के अधीनता में रहते हैं वे सारे राजा। जो आज्ञा केवल चक्रवर्ती की ही चलती है। और क्या होता है? और उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और क्या क्या होता है? 96,000 रानियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख। यह सब इतना वैभव किसको प्राप्त होता है? सम्यक दृष्टि जीव जो स्वर्ग से आ रहा है, उस वही चक्रवर्ती बन सकता है। और कोई, क्योंकि 63 चला का पुरुष वे सम्यक दृष्टि ही होते हैं। बाद में किसी कारणवश वो मिथ्या तो हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन जब वह जन्म लेते हैं उसके बाद वे सम्यक दृष्टि ही रहते। कदाचित कोई प्रसंग, क्योंकि 2 चक्रवर्ती नरक में भी गए ना, तो वो बाद में गए। पहले तो वो सम्यक दर्शन पूर्वक ही रहे, बाद में किसी कारण से वे चले गए नरक में। तो मतलब यह समझना है कि चक्रवर्ती की संपदा किसको मिलती है? सम्यक दृष्टि को ही मिलती है। जिसने पूर्व भाव में सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ किया है उसी को चक्रवर्ती की संपत्ति मिलती है। जिसने पुरुषार्थ नहीं किया उसको नहीं मिलती। तो अब अपन ये देखते हैं 9 प्रकार की निधियां कौन कौन सी होती है। पहली निधि है काल निधि, ठीक है। फिर महाकाल, नैसर्ग, पांडुक, पद्म, मांडव, पिंगल, शंख और नवरत्न। ये 9 प्रकार की निधियां होती हैं। किसके पास होती हैं? तो इन रिद्धियों के माध्यम से क्या क्या मिलता है? इन रिद्धियों के माध्यम से उनको क्या मिलता है? भवन भी, किसी के माध्यम से बर्तन मिलते हैं, किसी के माध्यम से भवन मिलता है, और किसी के माध्यम से सब प्रकार की भोगों की सामग्री इन रिद्धियों के माध्यम से मिल जाती है। और क्या होती है? और उसके बाद रत्न होते हैं 14 रत्न। तो उसमें से 7 तो जीव होते हैं, 7 अजीव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक बार आप सुन लीजिए। पहला होता है चक्र रत्न, जो कि आयुधशाला में उत्पन्न होता है चक्र रत्न। और जैसे ही वो आयुधशाला में उत्पन्न होता है उसका सत्कार किया जाता है, और फिर उसके बाद वह चक्रवर्ती कहाँ जाता है? दिग्विजय के लिए जाता है।
तो उसको क्या कहते हैं, चक्र रत्न। जब वह दिग्विजय के लिए जाता है तो चक्र रत्न आगे आगे चलता है और चक्रवर्ती पीछे चलता है। तो उस चक्र रत्न के प्रभाव को देखकर, इसमें 1000 आरे होते हैं, उस चक्र और वो देवता लेकर के उसको चलते, तो उस चक्र रत्न के प्रभाव को देखकर सारे राजा जो होते हैं वो पहले ही नतमस्तक हो जाते हैं चक्र रत्न के प्रभाव से। और वह भी प्रकरण आता है कि जब कोई वश में नहीं होता तो उसके ऊपर चक्र चला देते हैं। ऐसा कई जगह प्रकरण आता है, उसमें भी आता है, प्रद्युम्न चरित्र उसमें भी आया है और उसमें भी आया है, इसमें भरत बाहुबली वाली घटना पे भी आया कि चक्र चला दिया। और प्रति नारायण जब युद्ध करता है तो यह चक्र कहाँ आ जाता है, वो नारायण पर चक्र चलाता है और वह नारायण के प्रभाव से उसकी उंगली में आकर के रुक जाता है। तो यह क्या होता है, चक्र रत्न। उसके बाद होता है छत्र, तो उनके क्या होता है, छत्र रत्न होता है। उसके बाद क्या होता है, दंड, दंड। उसके बाद है असी, असी मतलब तलवार, तलवार होती है। उसके बाद मसी, मणि, मणि भी होती है, मणि भी तरह तरह की होती है। उसके बाद है चर्म, चर्म क्या होती है, जब सेना के लिए, जैसे कहीं सेना है, वन प्रांगण है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहीं पर उस चर्म से तंबू वहीं पर लग जाएगा, वहीं पर तंबू लग जाएगा, वहीं पर उनका महल बन जाएगा। ये सब क्रिया वहीं पर हो जाएगी। जैसे कहीं वन तट पे प्रांगण पे सेना रुकी है तो उस चर्म रत्न से सेना की व्यवस्था बन जाती है। उसके बाद कौन सा है, काकिनी। काकिनी कैसा होता है, हाँ, वो वहां पर कहाँ पर जाते हैं, वृषभाचल पर्वत पर, वृषभाचल पर्वत पर नाम लिखने के लिए इस काकिनी रत्न का प्रयोग किया जाता है। और क्या है, फिर होते हैं 7 जीव रत्न, ये तो अजीब हो गए। अब होते हैं जीव रत्न, उसमें सेनापति, सेनापति क्या काम करता है, सारी जितनी भी सेना है उसका मुख्य स्वामी होता है, यह भी रत्न माना जाता है सेनापति। उसके बाद गृहपति, गृहपति क्या करता है, जो महल के अंदर की सारी जिम्मेदारी कौन देखता है, अंतःपुर में क्या हो रहा है, क्या परेशानी आ रही है, और नीचे अंदर महल में जो भी समस्या आ रही है, जहाँ पर हाथी घोड़े खड़े, वहाँ पर महल के अंदर की पूरी व्यवस्था कौन देखेगा, गृहपति। जैसे गृहमंत्री होता है ना अपने यहाँ, तो वो पूरी देश की व्यवस्था देखता है। उसी प्रकार फिर क्या होता है, हाथी घोड़ा, हाथी होता है और घोड़ा होता है। विजयार्थ पर्वत पर यह उत्पन्न होता है घोड़ा, और घोड़ा भी बहुत विशेष होता है उसका, इतना घोड़ा विशेष होता है कि वो पूरे विजयार्थ पर्वत की गुफा में चला जाता है घोड़ा, इतनी उसमें विशेषता होती है। उसके बाद क्या, स्त्री, स्त्री रत्न होता है। स्त्री रत्न में भी जो पटरानी होती है उसका रत्न मुख्य कहा जाता है, पटरानी जो है। तो स्त्री रत्न का मतलब वो जो 96,000 रानियों में जो पटरानी होती है उसको स्त्री रत्न की उपमा यहाँ पर दी। इसके बाद सिलावट होता है और फिर पुरोहित होता है। ये 14 प्रकार के रत्न किसके होते हैं, पुरोहित भी होता है। सिलावट मतलब शिल्पी, जो कि तरह तरह की मूर्ति बनाता है, मकान बनाता है, महल बनाता है, जो ये नक्काशी का काम होता है ना, कंगूरे बनाना और ये सब जो यहाँ पर बनाए, शिखर बनाते, कमल बनाते, तरह तरह का शिल्पकार का काम वो कौन करता है, उसका सिलावट का काम होता है। उसके बाद पुरोहित, पुरोहित का क्या काम होता है, पूजा विधान कराना, और पूजा विधान आदि कराने का काम कौन करता है, पुरोहित करता है। ये सब 14 रत्न होते हैं, किसके किसके होते हैं, चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं, जिनके और क्या होता है, 18 करोड़ घोड़े होते हैं और 84 लाख हाथी होते हैं। यह सब संपदा किसके होती है, चक्रवर्ती की होती है। तो कैसे होती है, केवल सम्यक दर्शन की साधना करने से ही इतनी सारी संपदा होती है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव कभी भी चक्रवर्ती नहीं बनते। आपको पता है, कोई बहुत विशेष पुण्यशाली जीव है
वह ही चक्रवर्ती की संपदा प्राप्त करता है। बाकी कोई भी सामान्य व्यक्ति चक्रवर्ती भी नहीं बन सकता। तो अब चक्रवर्ती की संपदा प्राप्त हो गई। अब क्या है, अब इस चक्रवर्ती की संपदा प्राप्त करने के बाद अब वह शिष्य पुनः प्रश्न कर रहा है कि आपने बता दिया चक्रवर्ती की संपदा प्राप्त हो गई, लेकिन पूर्व में जो चक्रवर्ती हुए वो दो तो नरक में चले गए हैं, तो ऐसा नहीं हो कि मैं भी कहाँ चला जाऊं। तो ये तो आपका प्रोसीजर सही नहीं है, वह नरक में बहुत दुख है। तो अब आप ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चक्रवर्ती की संपदा प्राप्त करने के बाद भी, क्योंकि इसका भी काल है, जितनी आयु होगी वो भी पूरी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी शाश्वत सुख तो है नहीं है। तो अब ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैं नरक में चला जाऊं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि भैया राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, अगर आप भोगों को भोगते रहे और धर्म का नीति का कोई भी आश्रय केवल पंचेंद्री के भोगों में ही प्रवीण हो गए, तो क्या होगा, तो इतना बड़ा साम्राज्य जो 6 खंड का है, इतने सारे 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानियां और इतना बड़ा भरतखंड, तो उस पर जो जो पाप होगा उसका सब पाप किसको लगेगा? लगेगा। जितना बड़ा आपका महल होगा उसमें जितने ज्यादा लोग आपके दास दासी, वो सब जो भी कार्य करेंगे उसका आपको 6% भोगना पड़ेगा। तो इसलिए वह चक्रवर्ती यदि राज्य संपदा को भोगता रहता है, भोगों में ही मस्त हो जाता है, लीन हो जाता है, तो इतनी सारी जगह का, इतने सारे लोगों का सब पाप उसको लग जाता है। और यदि वह इन सब का त्याग कर देता है तो क्या होता है, तो उसमें इतनी शक्ति है, क्योंकि चक्रवर्ती जो होता है उसका भोजन कितने रसोइये बनाते? 363 रसोइये उस एक चक्रवर्ती का लड्डू बनाते, एक लड्डू बनाते हैं। और वह लड्डू यदि उसकी पूरी सेना, कितनी सेना, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े और पैदल सैनिकों की भी सेना वो है, वो मुझे याद नहीं, पैदल सैनिक और सारे सैनिक सब पूरा जितना भी परिकर है, वह सारी रानियां सब भी उसको भोग ले, तो भी क्या होता है, तो भी पचा नहीं पाते वो लड्डू। और चक्रवर्ती एक लड्डू वो पचा लेता, उसमें कितनी समर्थ वर्ष वृषभ नाराज सेवन होता उसका। आप तो इतना से लड्डू खाओगे तो घबरा बहुत पौष्टिक 360 रसोइये मिलकर के उसमें पौष्टिकता की हर क्वालिटी डालते हैं, इतना मेवे में भी, मेवे से भी ज्यादा कितने सारे मेवे डालते हैं, कितना उसमें मिष्टान डालते हैं, बहुत ज्यादा पौष्टिक वो लड्डू चक्रवर्ती के लिए 363 मिलके तैयार करते हैं, तो वो विशेष बनता है। लेकिन उस लड्डू को पूरा कटक भी जीम जाता है तो भी पचा नहीं पाता, लेकिन वह एक लड्डू चक्रवर्ती पूरा का पूरा, इतनी उसमें वर्ष वृषभ नाराज सेनन, ऐसी शक्ति, ऐसा बल, और वह चाहे तो उसी भव से मोक्ष में, उसमें इतना सामर्थ्य होती है। तो इसलिए यदि वह चाहे सब कुछ त्याग कर दे तो क्या होगा भाई, तो वह उसी भव से शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सकता है। तो अब ऐसी एक कथा आती है ना, कौन सी, आप वैराग्य भावना में आता है ना, पढ़िए आपने सब, क्या आता है, छोड़े 14 रत्न नवोनिधि, अरु छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण शरण व्रत त्यागी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इतनी संपत्ति, आप तो सुन के ही लगता है, हमको ही सुन के लगता है कैसे वो रानियां रहती होंगी, कैसे वो घोड़े, कहाँ हाथी, मतलब सोचिए
इसमें अपन सोच करके कह रहे वो महल कितना बड़ा होगा जहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सोच। और 500 धनुष की काया भी देखिए, विदेह क्षेत्र में कितनी काया, 500 धनुष, कितनी कितनी बड़ी जगह होगी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इतनी निधि का स्वामी, इतना वैभव, पूरी धरती जिसको नमस्कार करे, उसके बाद भी वह सारी संपत्ति एक तिनका, तिनका भी कैसा, एकदम कमजोर तिनका, जो कि टूटे तो एकदम चूर चूर हो जाए, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण तिनका, और वह जीर्ण शीर्ण तिनके के समान इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण शरण व्रत त्यागी। और आगे क्या है, पढ़ते नहीं मेरा भावना, जीर्ण शरण व्रत त्यागी और नीति विचार नियोगी सुत को राज्य दिया बढ़ा। और जो उसका पुत्र था उसको राज्य, अब देखिए श्रीपाल का भी कितना बड़ा, ये तो चक्रवर्ती का तो बहुत बड़ा, श्रीपाल का भी आप सुनो तो कितने सारे पुत्र थे, रानिया की उन सबको क्या कर दिया, एक पुत्र को राज्य दे करके सब कुछ छोड़ना पड़ गया। तो भैया छोड़ना तो पड़ेगा, भले एक हो या 96 हो जाओ, तो एक को ही छोड़ दो। अगर आप एक को छोड़ देते तो 96,000 मिलती, लेकिन आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो। अब देखो उसने भी तपस्या की होगी, जो इतना बड़ा पद प्राप्त किया है, तो कहीं पहले भवों की तपस्या होती है, ऐसे कोई नहीं बनता। पहले भवों में कहीं किसी ने अनुव्रत का पालन किया है, किसी ने महाव्रत का पालन किया है, और ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने ये व्रत धारण किए, किसी ने जिनगुण संपत्ति व्रत धारण किया, किसी ने कोई दूसरा, किसी ने अष्टांग का, ऐसे तरह तरह के व्रत धारण किए, तो उसके प्रताप से इतने बड़े चक्रवर्ती की संपदा मिलती है। पर वो भी जो छोड़ देता है वह अपनी स्वयं की निधि पा लेता है। तो ऐसा मत सोच लेना किसी का मन लग जाए कि भैया हमको तो बहुत अच्छा है चक्रवर्ती, लेकिन चक्रवर्ती भी त्यागे सुधी सो मोक्षेश्वरी। अगर वो सारा त्याग करके तपस्या के मार्ग पर चला जाता है तो मोक्ष रूपी स्त्री को प्राप्त करता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ तो वो मोक्ष लक्ष्मी है, ये सब जो लक्ष्मी है यह हमारे लिए उपादेयभूत नहीं है। इसलिए हम सब उस मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। जय बोलो, जय श्री सुंदर सागर।